इस न्यूज के प्रायोजक है ट्रेंड्स ऑफ इंडिया। अब शादियों की खरीदी के लिए गोंदिया, नागपुर, रायपुर या जबलपुर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड के साथ कंप्लीट वेडिंग कलेक्शन आ गया है अब बालाघाट में। ट्रेंड्स ऑफ इंडिया, जहां आपको मिलेगा दूल्हे के लिए कुर्ता, सूट, शेरवानी, जोधपुरी, इंडो वेस्टर्न और दुल्हन के लिए लहंगे का नायब कलेक्शन। इसके साथ अपने कस्टमाइज्ड वियर के लिए मेक टू ऑर्डर फैसिलिटी। तो आज ही विजिट करें ट्रेंड्स ऑफ इंडिया, धर्म ट्रेजर, गोंदिया रोड, बिसाइड न्यू राम मंदिर, बालाघाट। जिले में साइबर ठगी के मामलों में लगातार नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में यह उजागर हुआ है कि बालाघाट में कुछ लोग म्यूल अकाउंट के माध्यम से साइबर अपराधियों के नेटवर्क से जुड़कर अवैध लेन देन में संलिप्त हो रहे हैं। इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए साइबर पुलिस बालाघाट ने कार्रवाई शुरू कर दी। साइबर पुलिस के द्वारा की गई जांच में यह सामने आया कि करीब 22 व्यक्तियों के बैंक खातों का उपयोग म्यूल अकाउंट के रूप में किया गया है। इन खातों के जरिए साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि का लेन देन किया गया है। मामले की पुष्टि के बाद पुलिस ने संबंधित खाता धारकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इन नोटिसों के माध्यम से खातों में हुए संदिग्ध लेन देन, खाता संचालन की प्रक्रिया और खाते किस उद्देश्य से खोले गए थे, इसकी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। पुलिस ने साफ किया है कि यदि खाता धारकों के द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध सूचना IT एक्ट सहित अन्य धाराओं में कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साइबर अपराधों का स्वरूप लगातार बदलते जा रहा है, जो अब केवल तकनीकी समस्या न रहकर एक गंभीर सामाजिक और कानूनी चुनौती बन चुका है। देश के साथ साथ अब जिला स्तर पर भी म्यूल अकाउंट के माध्यम से साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। बालाघाट में इस गंभीर मामले को देखते हुए साइबर पुलिस लगातार इस पर निगरानी बनाए रखी हुई है। इसके बाद यह बड़ा खुलासा हुआ कि साइबर पुलिस ने NCR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जिले के करीब 22 लोगों को म्यूल अकाउंट बनाकर संदिग्ध लेन देन करने के मामले में नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में खाता धारकों से उनके बैंक खातों का संचालन, लेन देन के उद्देश्य और म्यूल अकाउंट बनाए जाने से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी गई है। पुलिस अधिकारियों का यह स्पष्ट कहना है कि यदि संबंधित व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध IT एक्ट के तहत सीधा प्रकरण दर्ज किया जाएगा, वहीं कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस सूत्रों की माने तो बीते कुछ महीनों में यह सामने आया कि जिले के कुछ लोग अपने साथियों परिचितों के कहने पर तो कुछ थोड़े से पैसों के लालच में जानबूझकर अनजाने में अपने बैंक खाते साइबर मामलों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे खातों का उपयोग साइबर ठगी से अर्जित राशि को इधर उधर करने में किया जा रहा है। अब साइबर पुलिस ने म्यूल अकाउंट धारकों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि नोटिस का जवाब मिलने के बाद जिन मामलों में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। आपको बता दें कि म्यूल अकाउंट एक ऐसे बैंक खाते होते हैं जिनका इस्तेमाल अपराधी चोरी किए गए या अवैध रूप से अर्जित धन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पैसों के असली स्रोत को छिपाना और उसे वैध दिखाना होता है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अक्सर ये खाते किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर खुलाए जाते हैं या फिर उस व्यक्ति को नौकरी, कमीशन, आसान कमाई का लालच देकर उसके खाते का उपयोग किया जाता है। कई बार लोग धोखे में आकर और कई बार लालच के कारण अनजाने में इस अपराध का हिस्सा भी बन जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे व्यक्ति को इसकी जानकारी हो या ना हो, कानून की नज़र में खाता धारक ही जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। इसका सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। साइबर पुलिस ने आमजन से यह भी अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने बैंक खाते, ATM कार्ड, OTP, दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को न दे। पुलिस ने चेतावनी दी है कि म्यूल अकाउंट का उपयोग करने वाले लोग स्वयं भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।